उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसोए मेरी दिल को तीर तो बनाए दे, कहाँ पे डसोए मेरी उठ के बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे डसोए मैया रो रही बाग में। तो बाग के माली ने जवाब दियो बहना, जाए सर्प ने डसो है जाए ले जा। सो बाग के माली के गले से लग के बोली, अरे ओ भैया हमारे पेट में बड़ी आग हो गई। दादा जिसके चार चार बेटे हों और एक संसार को छोड़ के चला जाए तो बड़ी तकलीफ होती। झपटी की मैया ने सर को जमीन पे पटको और माली से बोली, अरे वीरन महाराज अगर मिल भी गए तो क्या जवाब दूंगी। और लाला के बार बार माथे पे चुम्बन करके बोली, अरे पूत तेरे बिछुड़न को पे ये दुख सो नहीं जा, तू रात दिन डगराऊंगी बिन बछड़ा के गाय, बछड़ा बिनायो गाय सुत बिन मातयों विलखाती है। गोदी के जिनके सुत चले क्या बच सकती वो मात है। अरे ओ बेटा जब दुखिया मैया को बछड़ा अब कौन पे छोड़े जाते हो। धर्म के मल्ला बनिए तुम किस्ती मझधार डुबाते हो। वहाँ गई तुमने माधवन कदी जो पार लगाई है। ओ मुरली के बजैया श्याम गई है। ओ बंसी के बजैया श्याम मैया छोड़े में लुटी गई है।
आधी साड़ी फाड़ के मैया तारा ने बेटा पे डाली। अब आप याद रखिए दादा, जहाँ एक लाश को उठाने के लिए 4 कंधे लगते हैं, 7 साल का बेटा जो धीरे धीरे बड़ा हुआ, समय के अनुसार मैया ने जब बालक को गोदी में उठायो, एक ठोकर लगी, मुंह केवल जमीन पे आई गई मैया। तो तन की रज को झाड़ के मैया तारा बच्चा के मुंह पे मुंह रख के बोली, अरे बेटा अब कोई नहीं बचा, किसका मुंह देख के जिंदगी काटूंगी पूत। हंसा उड़े चलो अपने देश, हियन पे कोई न अपना। लाश लेके मैया चली। दादा, मरघट में स्वयं का पति पहरे पे खड़ा। धन्य है वो सत्य और धर्म, और धन्य है वो राजा जो परीक्षा को पूर्ण करते हुए जा रहे। अर्धरात्रि आवाज लगाई है, आहट सुनी। राजा हरिश्चंद्र बोले, कौन है? अरे कौन आया है? रात में भी नहीं सोने देते। महाराज मैं हूं। कौन? आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। आप मुझे नहीं नहीं,
मैं तारा हूं, ये आपका बेटा है, रोते खत्म हो गया। हरिश्चंद्र बोले मैं ऐसे भी नहीं जानता। कठोर हृदय किया होगा उस बाप ने, जहाँ बेटे की लाश पड़ी हो दादा, और बाप ये बोल दे कि मैं बच्चे को नहीं पहचानता, ये बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं जानता। क्यों? कारण क्या? कारण ये है कि उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था। वहां तुम्हारा धर्म था राज, यहाँ हमारा धर्म है। मैं बिना कर का टका लिए लाश नहीं जलने दूंगा। महाराज आप कैसी बात करते हैं? पत्नी हूं मैं आपकी। नहीं, उस दिन मैं आपका पति था जिस दिन आपने मुझे घड़े में हाथ नहीं लगाया था। आप महाराज भूल जाइए ना। कैसे भूल जाऊं? मां तुम्हारा सत्य धर्म में, यहाँ मेरा है। लेकिन पुत्र पुत्र होता है। परीक्षित राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए और एक बात कही कि कितना भी संशय रखो, एक सत्य किसी ने लिखा है। पैरा कितनी लग वाइले एक दिन ओए मेल में छोरी पैरा। शीश में लगे 9 दरवाजे, दसई छिकाई रही मोरी और शीश में लगे 9 दरवाजे, दसई छिकाई रही मोरी और पहरेदार खड़े सब रह गए, अंश चलो चोरी पैरा। कितने लग वाले कितना होए मेल में छोरी। भैया शीश पकड़ी जगी मैया रोवे, पैर पकड़ी जगी गोरी और शीश पकड़ी जगी मैया रोवे, पैर पकड़ी जगी गोरी और बुझा पकड़ी जगो भैया रोवे, अंशु चलो छोरी पैरा। कितने लग वाले कलिन ओ मेल में छोरी। राजा हरिश्चंद्र बोले कर का टका चाहिए, अंतिम संस्कार करने दो। अंतिम संस्कार हुआ। कर का टका कुछ था तो पास में नहीं, जो आधी साड़ी शरीर पे थी महाराज राजा हरिश्चंद्र ने खींच लिया। नग्न अवस्था में मैया तारा भागी, काली माँ के मंदिर में घुसी। आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। वारे विश्वामित्र, ये होती है परीक्षा। दादा 4 मुर्दा बालक उठाए और जहाँ मैया पड़ी मंदिर में, मुर्दा बालक चारों तरफ लिटाई दिए और जगह जगह खून लगा दिया और ये कहा है कि हे काशी के लोगों, तुम्हारे नगर में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। इधर उधर काशी के लोग भागे, भैया कोई नगर में डायन आई, वह मार के आओ। कालू मेहतर को पता चला कि कोई डायन है। कालू मेहतर ने हरिया को बताया, जा हरिया नगर में कोई डायन आई है, उसे मार के आ। हरिश्चंद्र नाय पता कि कौन है, लिखते हैं। पूछ कर गए पंड नार पे
हत्या छाए रही। ये भैया घर घर चर्चा ओए नगर में डायन आई गई। जरूरत नौकर की आई, हरियालो बुलाए नौकरी बहुत दिन पाई। राजा ने नाय करी देरी, परीक्षित कसी पांचों हथियार के डोने मंदिर में घेरी। अरे घेरी लई दायने हत्यारी, गैया सीध कराए पूत की रोवे मातारी। राजा पहुंचे, खुद की पत्नी पड़ी है, केसों को पकड़ा, जवाब दिया क्या हुआ? अरे सुनती हो? अब मैया बेहोश पड़ी, उसे तो ये तक नहीं पता कि ये चार चार लाशें जो पड़ी आमने सामने ये कहां से आई। राजा बोले नेत्र खोलो, केसों को पकड़ के खड़ा कर लिया। बोले मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन तू तो बड़ी दुराचारनी निकली। अरे तूने चार चार बेटे मार दिए। मैया तारा बोली श्रीमन कैसी बात करते हैं आप, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके 7 वर्षों तक रही हूँ, नाथ इतना तो जानते ही होंगे कि आपकी पत्नी कभी अनुचित काम नहीं कर सकती। आप सच बोल रहे हैं कि मैंने इन बच्चों को मारा? तू नहीं मारा, महाराज आपको किसी ने बहका दिया, माफ कर दो। बोले नहीं कर सकता। तो क्या करोगे, क्या सजा है? राजा बोले मैं सजा दूंगा। क्या करते हैं? दांती पीस के राजा ने और जब कस की तेग चलाई है, कस की तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। भगवान ने फौरन चीनी थाम चलाई ठहरो ठहरो बेटी मेरी, नगन अवस्था में है मैया तारा। ठहरो ठहरो बेटी मेरी, क्यों ज्यादा तू अकुलाई है, ज्यादा तू अकुलाई है। पीतांबर फेंक दिया प्रभु ने जो बदन पे गोल बटाई है। भैया दांती पीस के राजा ने
जब कस के तेग चलाई है और धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी आवाज स्वर्ग सो आई है और चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी, तूने परीक्षा को पास किया। मैया टकटकी लगाए के भगवान को चेहरा देख रही कि जे बताओ, जब जे परीक्षा ही थी तो बेटा कहाँ है मेरा, आप बेटे का चेहरा दिखा दो। तो कहा कि आप आवाज लगाओ। आवाज लगाई, पुत्र खेलता हुआ आ गया। मैया ने झपट के छाती से लगाई, लियो पूत, हमें तो यही लगा था कि जीवन में तेरा चेहरा नहीं देख पाऊंगी। राजा आप हमसे वरदान मांग लो। तो आप याद रखिए, राजा हरिश्चंद्र जवाब देते हैं कि साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। और आजकल लोग भगवान आया तो सीधी गाते सुन लो, साईं इतनो दीजिए जासे बैंक भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार और पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। मैया से कहा आप वरदान मांगिए। तो माँ ने कहा कि जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं। तथास्तु भगवान ने सबको वरदान दिए और कुछ समय तक राजा हरिश्चंद्र ने गद्दी संभाली। उसके बाद में रोहित का राज तिलक करके भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।